मैंने शायद तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो, लेक्चर 7 में हमने एक क्वेश्चन देखा था। ये अप्रोच तो समझ आ गई थी ना, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो इस चैप्टर में बताई थी मैंने, याद है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एलिमिनेशन एंगल रख दो, अगर किस्मत अच्छी रही तुम्हारी तो एलिमिनेशन से क्रैक हो जाएगा, ठीक है, अगर किस्मत अच्छी रही तो, वरना तो ऑब्जेक्टिव में अगर उन्होंने एंगल्स ही दे दिए तो नहीं कर पाओगे। बट अगर थीटा वगैरह दिया हुआ है, अल्फा बीटा ऐसे दे दिया हो, तो उनकी वैल्यूज मान के चारों ऑप्शन में रख के चेक कर लो। वो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, मैंने लिखवाया नहीं था मैंने वो, तुम बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगा वो मेथड भी। चलो देख लेते एक बार, कंट्रोल वी। पहले तो अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट। बना किसी से ये क्वेश्चन? फाइंड मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू। हाँ जी बोलो, कौन सी अपनी वैरायटी, कौन सी चल रही थी अपनी वैरायटी? वैरायटी 8, ठीक है, ये वैरायटी 8 थी हमारी। कैसे करेंगे जरा समझो अब इसको अपन। हमने एक फॉर्म पढ़ा है वैरायटी 8 में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेंज निकालने का या मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही था वो फॉर्मूला? बोलो जल्दी से जवाब दो, था कि नहीं? हाँ सर। बिल्कुल था। अब 20 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। या वो बाई 2 कर दो, थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? बोलो। यस सर। बस हो गया। अब इसमें क्या, थीटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और लीनियर टाइप का फॉर्म दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो अपन को वैसा दिख नहीं रहा है, पर देखते जाना भी आगे आगे धीरे धीरे क्या होगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ही लिख देते हैं। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है मेरा साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2, अपॉन में 2, और एक 5 है ही सही। कैसा बनेगा? हाँ सर। ये आ गया। अब इसके बाद जरा पूरा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो बेटा। तो ये 20 का इंटू 2 ऊपर होके 4 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, माइनस 5 साइन 2 थीटा। बोलो बच्चा यही आएगा? बोलो। यस। ओके, तो थोड़ा सा और इकट्ठा करो, रीअरेंज करो। अब कॉस 2 थीटा का वो कितने बन रहा है, ये 2 है और ये माइनस, तो ये कॉस 2 थीटा हो गया, और ये एक माइनस 5 साइन 2 थीटा, ये 1 ये 2 मिलके बन गए 3। बताओ यही बन रहा है पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद? अरे बोलो रे। यस सर। अब ये जो नीचे दिख रहा है cos 2 थीटा माइनस 5 साइन 2 थीटा, क्या इसकी रेंज बता सकते हो कितनी होगी? अभी ऊपर बताया, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख लो उसको तो कैसे भी, माइनस 5 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा करके भी लिख सकते हो, ये साइन 2 थीटा है, एंगल सेम होने चाहिए बस, से प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बताओ? ये 25 26 माइनस रूट 26 से रूट 26। बोलो यही आएगा ना? यस सर। चलो, बाय एफ एफ एम मेथड, फंक्शन फॉर्मिंग मेथड, जो हमने रेंज के वक्त देखी थी, क्या थी वो?
cos 2 थीटा माइनस 5 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा माइनस √26 से प्लस √26 के बीच में होगा। अब तीनों में क्या ऐड करेंगे? 3 3 3। क्यों करा ऐड 3? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी +3 ऐड करने की। तो कितना हो गया बताओ? ये कितना बन गया? 3 माइनस √26। अच्छा एक चीज और करते हैं अपन इसमें, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें अपन एक थोड़ा सा और ट्विस्ट कर रहे बेटा, इसमें कुछ और ऐड कर दे +10। अरे बोलो, कर सकते हैं ना +10 ऐड? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर वो मिनिमम मैक्सिमम गड़बड़ हो जाएगी। उधर +10 कर दो। तो जरा बताओ, इधर भी +10 कर सकते हैं ना? यस सर। इधर भी +10 कर दो। नहीं, अब इधर क्या हो जाएगा? +10 होगा कि 20 होगा? 20 होगा, क्योंकि अपन एलसीएम लेंगे ना, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर तो 20 हो जाएगा। अगर वो 20 और आ गया, और 2 और +1 करके तो 3 दिख ही रहा है, तो कितना हो जाएगा? 23। अगर ये 23 है तो अब इसमें ऐड कितना करूंगा? 3 करूंगा कि 23? 23 ऐड करूंगा। तो अब ये बन रहा है 23 माइनस √26, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये है 23 प्लस √26, ये वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है इस पूरी वैल्यू का? रेसिप्रोकल। मैंने +23 करा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 इंटरचेंज करके लिख दो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही है। फर्स्ट वाली मैक्सिमम हो जाएगी और दूसरी वाली, हाँ बिल्कुल, 23 प्लस √26 हो जाएगा, और वो इधर आ जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, इंटरचेंज हो जाएगा। ये आ गया। बस एक आखिरी चीज और बचती है, बताओ क्या? 40 मल्टीप्लाई। अब 40 तीनों में मल्टीप्लाई कर दूं, यहीं पर ही कर दूं 40 40 40 40 हो गया। दिस इज माय आंसर। ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। दिस इज माय आंसर। रेंज पूछेंगे तो क्लोज इंटरवल करके लिख देना। ये अपना पूरा हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में तुम देखोगे बहुत टफ नहीं था ये आईआईटी का पीवाईक्यू। अब सेम डेटा नहीं था, उन्होंने कुछ और डेटा दिया था, जिससे कि रूट आया ही नहीं था। वो रूट गायब हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि रूट के अंदर की टर्म होल स्क्वायर बन जाती है, जो आईआईटी ने दिया था। अब मैंने रैंडम बनाया था, वो एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू हो रही थी, इसलिए मैंने +10 स्टार्टिंग में कर दिया, एक एक्स्ट्रा टर्म दे दी, तो +10 से वो फिर पॉजिटिव टर्म हो जाती है ओवरऑल। फिर तो नेगेटिव तो इससे भी मिनिमम हो जाती है फिर वैल्यू। नहीं, फिर वो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो शायद मैंने बताया था ना, -∞ से माइनस दिस यूनियन वैसे लिखते अपन, वो नंबर से वो। अच्छा, अंडर रूट करके मैंने बताया हुआ है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी हो तो रेसिप्रोकल कहां से कहा जाता है, याद आ रहा है? बेसिक फंडामेंटल क्लास में बताया था। तो उसके कारण, इस कारण फिर वो मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिल पाता अपन को, फाइनाइट वैल्यू। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सभी बच्चों को समझ में आया कैसे किया? किसी को कोई भी डाउट तुम पूछ सकते हो। एनी डाउट? बोलो जल्दी। नो सर। चलो ठीक है। तो ये अपना वैरायटी 8 हो गया पूरा कंप्लीट। अब वैसे तो और कोई वैरायटी नहीं है, बेसिक 8 वैरायटीज मैंने तुम्हें सभी बता दी है। जो मैंने तुम्हें कल एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई थी एंगल सपोज करने वाली, उसको अपन ऐसा वैरायटी ही लिख लेते, क्योंकि लिखा नहीं था अपन ने वो। वैरायटी नंबर क्या दे दे उसका नाम? 9। फॉर एमसीक्यू ओनली, ऑब्जेक्टिव्स में ही लगेगी वैरायटी 9, मैंने पहले लिख दिया है। फिर चाहे वो स्कूल एग्जाम में ही क्यों ना पूछे, कोई भी। मतलब सपोज इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके करके करेंगे। एलिमिनेशन मेथड। सपोज एनी एंगल एंड सॉल्व। एक एग्जांपल के थ्रू कर ले कोई भी क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन मुझे बता दो जिसमें अननोन वेरिएबल्स थे एंड ऑल। ये वाला कर लेते हैं अपन, ये वाला याद है? एक क्वेश्चन था ना, 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा।
इज इक्वल टू पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन देता हूं, देखो कैसे करते हैं। एक ये ऑब्वियसली करेक्ट वाला तो तुम्हें भी पता है कि आता है tan थीटा बाई 2, याद है कि भूल गए? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। एक लिख लेते हैं cot थीटा बाई 2, एक लिख लेते हैं sin थीटा बाई 2 और एक लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ऐसे आ गए। तो क्या इसको इस मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी एंगल बोलो जिसपे डिफाइंड वैल्यू दें। थीटा क्या मान ले? 60 मान ले, क्या माने? 60 मान के देखें, चलो 60 मान के देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस 60 अपॉन में साइन 60, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 अपॉन में √3/2, तो ये 2 माइनस 1, देखो 1/√3 आ रहा है क्या? यस सर। कौन सी वैल्यू को आप थीटा को चारों में रखो और बता कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आना तो 1/√3 चाहिए। पहले में रखेंगे तो cot 30 होता है, cot 30 तो मेरे ख्याल से √3 होता है, पता होगा तुमको। होता है। और ये तो हाफ होता है, ये हाफ होता है, ये √3 हो रहा है, ये आ रहा है 1/√3, और ये तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो क्या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं इस वैल्यू पे? बिल्कुल हो पा रहे हैं। अगर सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होते तो क्या करते? कोई दूसरा एंगल रख देते हैं। समझ आया? यस सर। ये एक तरीका है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते, थीटा के बजाय अल्फा बीटा 2 होते, तो दोनों की वैल्यू सपोज करके कर लेते ना? बोलो। यस सर। ठीक है, ये मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्कूल एग्जाम में तो तुम्हें बहुत काम आएगी, ये बहुत काम आ जाएगी बेटा ये। पर याद रखना 3 ऑप्शन जब तक एलिमिनेट नहीं हो तब तक थीटा की वैल्यू सपोज करते रहना। ओके, पर ये कहां फेल हो जाती है बताओ? ये कहां फेल होती है? वैरायटी नंबर किस साइड पे तुम नहीं लगा पाओगे? वैरायटी नंबर कौन सा देखा था ना अपन ने? वैरायटी 6 थी ना, 5 एंगल दिया हुआ। जब एंगल दिया हुआ हो। वेरी गुड, जब एंगल दिया हुआ तब अपन नहीं लगा पाएंगे। तो ये अपना पूरा पार्ट खत्म हुआ। टोटल मिला के मोटे मोटे तौर पे ट्रिगो पार्ट 1 में हमारे पास 9 टाइप की वेराइटीज थी। किसी को भी डाउट इन 9 वेराइटीज में? नो सर। चलो, तो अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक इक्वेशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स प्लस मेंस प्लस एडवांस। तीनों में ही इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला चार्ट में गिवन दी है। मैं बताऊंगा कहां गिवन है, बट एक बार अपन सभी नोट्स में ही लिख लेते हैं वो फॉर्मूले। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज खत्म होने के बाद, बिल्कुल उसमें दिए हुए हैं। अभी हम सबसे पहले इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। पहला है हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या है हमारा पहला? जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और कैसे पूछते हैं वो मैं बताता हूं। बहुत इजी, हमने पढ़ा है। जब मैंने ऐसा लिखा था, याद है, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो मैंने ऐसा लिखा था थीटा अपना हो सकता है 4k + 1 टाइम्स ऑफ π/2, याद है? और k को अपन ने इंटीजर बोला था जब ग्राफ्स पढ़े थे, थोड़े समय पहले भी बताया था ये। तो तुम देख सकते हो ना, ये क्या लिखा है? अगर साइन थीटा 1 होगा तो क्या थीटा सिर्फ 90 जरूरी है क्या? थीटा 90 हो गया? नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया। मतलब जनरल अपन बोलते हैं ना, जनरल टर्म। सीक्वेंस सीरीज में शायद तुमने पढ़ा होगा जनरल टर्म। तो अपन Tn = a + n - 1 × d बोलते थे, फिर n की वैल्यू लगाते थे अपन 1 2 3 4, तो अलग अलग टर्म निकल जाती थी। सेम वैसा ही है। ऐसे थीटा बताओ जिसपे मुझे हमेशा साइन 1 दे। याद है ग्राफ याद है साइन का? हाँ सर। ये π/2 पे आया था, फिर ये 2π हो गया था, फिर 2π के बाद वापस आया था 5π/2 पे। यही नहीं, -3π/2 पे भी आया था। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये एक एपी की तरह चल रही है। इसका जब तुम जनरल टर्म निकालोगे तो कुछ ऐसा आता है। अब क्लिक हो गया, फील हुआ क्या? फील सभी को? यस सर। चलो
अपन ने और भी देखे हुए कुछ जनरल सॉल्यूशन, नए वाले तो अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि साइन थीटा 0, थीटा होगा k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सीक्वेंस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव या वैसा था वो एन, यहाँ पे तो k को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। याद आया ये भी k पाई, देखो ये 0 sir. पाई Yes, sir. पाई माइनस 2 पाई मतलब k पाई। थर्ड वन जो जनरलाइज पढ़ा था याद है, टेन थीटा इक्वल टू 0, तो इससे भी थीटा इक्वल टू k पाई था, क्योंकि तो 10 होता है साइन बाय कॉस, तो जहां साइन 0 वहां पे tan 0। बोलो बेटा याद आया? Sir. ये Yes. तीनों हो गए। उसके बाद चौथा वाला साइन कॉस वाले भी देखे थे ना, कॉस थीटा इज हाँ। इक्वल टू 0, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे cos 90, 270 एंड सो ऑन। ये सब हमने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें पहले। और cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा होता है 2k पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। cos थीटा मेरा -1 होता है, तो थीटा Odd होगा multiple of ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, k बिलोंग्स टू z। और ग्राफ के वक्त सब देखे थे। एक साइन थीटा इक्वल टू -1 नहीं बताया मैंने, 4k प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, उसमें 4k प्लस 1 था। ये हमने सब पढ़े हुए हैं, याद आया किसी को ये सब? बोलो। Yes. तो ये सब याद है सबको? फिर से लिखे हुए 2 3 4 बार लिख दिए मैंने Yes. तो ये हो गया। अब जरूरी नहीं है, तुमने थोड़ा फील करके सोचा कि सर ऐसे तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ भी कई बार होगा। देखो हाफ कितनी बार हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। अगर हाफ पे मैं बात करूं, ये मेरा हाफ है, तो 1 ही हाँ, थोड़ी ना कोई रिपीट हो रहा है, हाफ पे भी वैल्यू रिपीट हो रही है, सारे √3/2 पे भी होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे ना बेटा। बोलो। हाँ yes sir. तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? तो सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, कल तुम्हारा यूटी होने वाला है, पता है ना? और यही सिलेबस का यूटी एक और वापस से हम करेंगे आगे जाके, समझ आ गया? जब तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस खत्म हो जाए। मैंने शायद बोला भी था उसमें, पीटीएम में भी कहा था कि अभी तो कल तुम्हें यूटी देना ही है, उसके बाद इसी सिलेबस का वापस से यूटी होगा। मैं डेट भी बता देता हूँ, अराउंड 24 टू 25 नवंबर में होगा। तब तक तो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना ट्रिगो की, और अच्छे से, हाँ रोटेशन सर, की वो फिजिक्स में, ऑर्गेनिक की Yes, केमिस्ट्री sir. में, थोड़ा ठीक है? मैंने portion- थोड़ा सा शिफ्ट करा है, टेस्ट वापस से कर रहे हैं हम, ताकि तुम इन टॉपिक्स को थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो फिर कल के लिए क्या करोगे? क्लास नोट्स। कितनी वेराइटीज बताई? जैसे मैंने ट्रिगो की बताओ, कितनी वेराइटीज बताई मैंने टोटल 9. मिला? 9 to 9 10. 9 हो गई। 10वां मतलब यही आ गया ट्रिगो इक्वेशन, ये एक अलग ही हेडिंग हो जाएगी। वैरायटी 10 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। क्या तुम रिवाइज कर सकते हो ये 10 के 10 वैरायटी? अगर Yes, कोई हाँ भी सर. क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो इन 10 से 100% क्रैक हो जाएगा, स्कूल का हो या कोई भी। बस अब देखो वैरायटीज इसके अंदर बहुत सारी है, मतलब प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए तो फिर तुम जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, पर कम से कम क्लास नोट्स को तो बिल्कुल पढ़ के जाना। ओके, अभी वैरायटी 10 चल रही है अपनी, ट्रिगो इक्वेशन करके एक अलग ही चैप्टर है आर डी शर्मा में भी, ठीक है? चलो ये सब तो हो गया, अब अपन कुछ जानते हैं। chapters है। क्या बोल रहे हो बेटा? उसमें तो 5-7 चैप्टर्स है। हाँ, उसमें पहला छोड़ देना, पहला टॉपिक छोड़ देना, क्योंकि वो 10th लेवल के क्वेश्चंस है, उसमें वो करने की जरूरत नहीं, उसके बाद के चैप्टर्स करना। समझ आ गया सबको आरडी में से? हाँ आरडी में जो ट्रिगो दिया हुआ है उसका फर्स्ट चैप्टर तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि 10th की एग्जाम तुम्हें अब वापस तो देनी नहीं है, लीव कर दे। रेस्ट चैप्टर सबको करने हैं, और सिर्फ क्या करने हैं तुम्हें? सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम। क्योंकि वो भी कर लोगे ना तो बहुत है, उसमें बहुत क्वेश्चन है, तुम देखना एक बार। ये हो गया, प्लस मॉड्यूल प्लस क्लास नोट्स। क्या इतना तो हर बच्चे कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से तो कर सकते हो तुम। और मैं ट्रिगो के लिए भी कुछ वो दे दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन बैंक अपना, एक हाँ क्वेश्चन बैंक में दूंगा, मैंने दिया नहीं है, ताकि वो आगे जाके तुम्हें एआईटीएस वगैरह में भी काम आए। सर वो भी है सक्सेस अचीव।
बेटा वो, हाँ वो भी है ही सही, पर मिनिमम अगर देखे तो इतना सही। प्लस एनसीईआरटी। वो तो बेटा इसमें आ गया ना आरडी में। आरडी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होते क्या? होते हैं यस सर। शायद, वो तो आ ही जाते हैं शायद, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा उसको। ये सब तुम्हें करना है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर छोड़ देना, ओके? चलो अपन आगे के फॉर्मूले पढ़ते हैं, 8th पे आते हैं अब अपन, ठीक है? ये हो गए टोटल अपने 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 8th वन अब जनरल आ जाएंगे, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये सब तो पहले भी पढ़ा था। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू बोलो साइन अल्फा। तो थीटा होता है n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। बोलो क्या होता है थीटा? बोलो n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। ये तुम्हें याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इसके बाद ये आया कैसे और कैसे यूज होगा अपन देखते हैं, एग्जांपल समझ ले पहले। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा साइन थीटा इक्वल टू, बोलो क्या? बोलो क्या? हाफ। हाफ। तो हाफ बताओ कब होता है? साइन कब होता है हाफ? कोई भी एक एंगल बोलो जो तुम्हें पता है। 30 डिग्री। वेरी। तो ये जो अल्फा है ना, इधर जो अल्फा है ना, अल्फा, वो अल्फा होता है अपना 0 to 180 डिग्री में से। किस, नहीं सॉरी हियर अल्फा जो एनसीईआरटी ने बताया है, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक के बीच में, मतलब -π/2 से बोलो π/2 बीच में। क्लोज भी लगा सकते हो, ओपन भी, कुछ भी। तो जरा बताओ इस इंटरवल में साइन हाफ कब होता है? 30 डिग्री, π/6। अब इससे कंपेयर करो, कंपेयर करो, तो बताओ क्या लिखोगे? थीटा, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटी, ये k कर दो इसको k, तो k बिलोंग्स टू z हो जाएगा। चलो बताओ क्या बनेगा थीटा? बोलो ट्राई करो। k पाई प्लस -1 रेज टू n π/6। बोलो यही आएगा ना आंसर? यस बस मेरा आंसर हो जाएगा। ये -6 नहीं आएगा सर -1 to the power n नहीं होगा? वो k कर दो, k वो सब पूरा k कर दो, k इंटीजर है, क्योंकि कई बार क्या होता है n से तुम नेचुरल नंबर समझ जाओगे। समझ में आया? इसलिए मैंने ऊपर भी k करके लिखा। ये एक थोड़ा सा रहता है बच्चों को प्रॉब्लम, n दिखता है तो नेचुरल नंबर बोल देते हैं, जबकि जब तक दिया नहीं तब तक बोल नहीं सकते हम, इसलिए मैंने k ही ले लिया। सर तो ये आपने करा क्या? बस थीटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। बस ये थीटा लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा फील करते हैं ना। चलो k अपना क्या है? सर इसमें k की वैल्यू दे देंगे ऐसा? नहीं बेटा, k इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, तुम रखो रखो सर k की हमें वैल्यू। अल्फा की जगह एंगल लिख देना ना बस। हाँ बस और कुछ नहीं, और वो एंगल यहां से लेना है इस इंटरवल के बीच का। यस ठीक सर। है, अब जरा मुझे बताओ k को 0 करके क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। बताओ हाफ होता है ना π/6 पे साइन? यस सर। यस सर। k को 1 रखो, 1, तो पाई माइनस π/6 आ रहा है। पाई माइनस π/6 बेटा 1 रखा है, 5π/6। शायद तुम निकालोगे साइन 5π/6 भी हाफ आता है, पता है कि नहीं? साइन पाई माइनस Yes, थीटा sir. होता है प्लस साइन थीटा, तो साइन π/6 ही आएगा। ऐसे ही ये जनरल सॉल्यूशन है। हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा? जनरल सॉल्यूशन। मतलब ये चीज एक बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स आता है, तो कब कब आएगा उसका जनरल सॉल्यूशन लिखो, जनरल टर्म लिखो वैसा। k को 2 रखो, 2π प्लस π/6 मतलब 13π/6। बोलो ऐसे अपन रख सकते हैं ना, k को -1 भी रख के देखते हैं। -1 तो -1 रखेंगे तो -π माइनस π/6 -7π/6। इन सभी एंगल्स पे साइन क्या होगा? इन सभी पे साइन क्या हो रहा है? साइन थीटा हाफ बनेगा। तो ये उसका जनरल सॉल्यूशन है। अब फील हो गया? यस सर। जैसे पहले वालों का ये था जनरल पॉइंट, ये तो अपन को पता था, हमने यूज भी करा, ग्राफ से निकाला। पर अगर कोई और वैल्यू आ जाए तो कैसे करेंगे? इस तरीके से। समझ आया बेटा? ये इसके लिए भी वैलिड है। एक और एग्जांपल देखना है, एक और एग्जांपल देखना है। साइन थीटा इक्वल टू 1, इसके लिए भी निकाल सकते हैं अपन बेटा, पता है? 1 0 वाले के लिए भी निकाल सकते हैं, पर 1 लेते हैं। तो 1 किस पे होता है? 90 डिग्री पे होता है, मतलब साइन π/2 लिख दो।
तो कैसे लिखोगे थीटा बोलो, के पाई प्लस पाई माइनस वन रेस टू माइनस एन, 1 ए सर, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ -1 के, रेज़ टू सर -1 टू द पावर क्या होगा ना? के चलो अब के को 0 रखो, के को 0 रखो तो थीटा आ रहा है पाई बाई 2। बाय 2 के को 1 रखो तो थीटा आएगा पाई माइनस पाई बाई 2, जो कि फिर से पाई बाई 2 ही दे रहा है, कुछ नया नहीं मिला। के को रखो 2 हाँ सर, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। हाँ सर, के को -1 रख के देखो तो माइनस पाई बाई 2 मतलब -3 पाई बाई 2। समझ आ रहा है? यस सर। तुम्हें यस पता है सर, इन्हीं वैल्यू पे साइन थीटा 1 होता है। देखो बेटा इधर ये रहा, इसमें रखो के को, रखो के को Yes, 0 sir. रखो पाई बाई 2, 1 रखो तो 5 पाई बाई 2, -1 रखो तो -3 पाई बाई 2। दिखने में तुम्हें भले अलग लग रहा है, ये देखो दिखने में अलग लग रहा था ना उससे जो हमने पढ़ा था, पर वैल्यूज तो सेम आ रही हाँ है ना, सर, वैल्यू सेम आई ना। यस सर। देखो ग्राफ से भी दिख रहा है -3 पाई बाई 2 पाई सर बाई 2 मतलब जितने भी साइन थीटा आपने ऊपर लिखा है उसका ये जनरल फॉर्म है। हाँ जनरल फॉर्म हो जाएगा। पर अब देखो दिखने में जनरल टर्म अलग भी दिख सकती है ना, जैसे यहाँ देखो यस है सर। ना, और यहाँ अलग दिख रहा है, पर अल्टीमेटली जो एंगल्स आ रहे Yes, हैं sir, वो सब अलग दिख क्या रहा है। है, एंगल्स जो आ रहे हैं वो सब Same क्या है, सेम है। तो कभी कभार ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा कि तुमने सॉल्व करा है अपने वे से, तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने जनरल सॉल्यूशन से के की इंटीजर वैल्यू रख रख के वैल्यूज निकालोगे और ऑप्शन वालों में भी रख के देख लोगे, जिससे एंगल मैच कर जाएगा वो ऑप्शन सही हो Correct. जाएगा, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये एक एग्जांपल दिया साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए। चलो और भी अपन देखें, कॉस का देखें, आप समझ गए हो तो कि एक और हाँ, एग्जांपल सर। करना है साइन का। चलो एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। अब नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव तो 45 डिग्री, -45, वेरी गुड, क्योंकि मुझे इस एंगल से उठाना है, इस इंटरवल से -90 से 90 के बीच में, तो -1/√2 मेरा बनेगा साइन ऑफ -π/4। बोलो बच्चा यस और नो। चलो तो यस सर, थीटा इज इक्वल टू के पाई प्लस -1/k -π/4। एक माइनस ऑलरेडी अल्फा के अंदर आ गया है। हाँ सर, किसी को कोई भी डाउट? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन No, मिलेंगे sir. तुम्हें एनसीईआरटी के, क्या तुम आज करोगे ट्रिगो इक्वेशन के एनसीईआरटी खत्म यस सर। और डाउट पूछोगे फिर थर्सडे को, हाँ अगर सर, कोई आता है ओके सर। एनसीईआरटी से तो? चलो ठीक सर है, 3.5 एक्सरसाइज मॉड्यूल की था। अरे वो भी कर लेना, एनसीईआरटी भी कर लोगे तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? नहीं, ओके चलो, अब तुम के की वैल्यू अलग अलग रख सर रख के चेक कर लेना, मैंने तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला के कुछ डायरेक्ट चेंज नहीं क्वेश्चन, किया। कुछ भी नहीं करा है उन्होंने तो। हाँ, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे मैं एनसीईआरटी नहीं करवाता हूँ, तो बेटा एनसीईआरटी ओपन करके आप करना, आज उनको पता चल जाएगा। सर ओके कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला की वैल्यूज चेंज की। बस बस और कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए बोला ना आरडी शर्मा करना बेटा, आरडी में मिलेंगे और भी क्वेश्चन। ओके अब पता है इसी क्वेश्चन को कैसे टेढ़ा करके पूछ लेते स्कूल वाले या एनसीईआरटी वाले, √2 sin थीटा +1 इक्वल टू 0, और तुमसे पूछेंगे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा बात एक ही है ना रे उसको उधर ले जाओगे डिवाइड करोगे सेम ही आएगा ना रे, ऐसा। ओके के अलग अलग वैल्यू पे तुम अलग अलग डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हो। चलो ये हो गया, अब कॉस वाले देख ले, कॉस वाले देख ले, अब नया फॉर्मूला। यस सर, Yes, sir. ये कौन सा था फॉर्मूला नंबर, 8वां था ना, 9वां, 8. 9th आया, हाँ सर, 9th वन, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। कोई भी cos वाले दे दे अपन को, अब अपन सब निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस अल्फा। बोलो बेटा एक बार सब, 2k पाई प्लस माइनस अल्फा। माइनस अल्फा।
2k पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तुम्हें क्या करना है बेटा, याद रखना है। अब याद। छोटे अल्फा, अब इसमें अल्फा कहां से कहां जाएगा, इस बार -90 to 90 नहीं बोल सकते हो बेटा, क्योंकि -90 पे तो थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एंगल के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें भी पॉजिटिव होता है, हम आगे बढ़ जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। अब अल्फा यहाँ पे 0 से कहां तक के बीच का होता है, बोलो 0 से 5। 180 डिग्री। समझ में आया क्यों -90 to 90 नहीं लिया, क्योंकि हाँ, बेटा सर। फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव एंगल के लिए हम कौन सा लेंगे फिर, अल्फा। अल्फा नेगेटिव भी तो हो सकता है, जैसे देखो इधर साइन नेगेटिव था, तो तब हम क्या करेंगे, अपन 0 से 180 का अल्फा लेंगे कॉस में। तो कॉस में अल्फा किस इंटरवल में होता है, याद रख सकते हो, बोलो। यस सर। ओके चलो, तो अगर तुम्हें याद हो जाता है तो क्वेश्चन करें, एग्जांपल करें। हाँ सर। सर इसको जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, और यूटी बहुत टफ आता नहीं है, तो इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे उसमें भी। cos थीटा इक्वल टू हाफ से शुरुआत करते हैं, बट फिर से तुम्हें क्वेश्चन ये नहीं देंगे, तुम्हें क्वेश्चन कैसा देंगे लिख के, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, -1। तो तुम समझ जाओगे ना उसको तो। यस सर। हाँ सर। चलो, तो बताओ अब हाफ कब होता है cos, सोचो बेटा हाफ कब होता है 60 डिग्री। cos, 60 डिग्री। cos 60 इस इंटरवल के बीच का लेना है तुम्हें, ठीक है, 60 डिग्री मतलब π/3, उल्टा चलता है ना, π/6 मतलब 30 होता है। चलो लिखो अब, हाँ। थीटा 2k पाई प्लस माइनस π/3, ऐसे ही लिखोगे ना, बोल। यस Yes. सर। ये हो गया, और k क्या है बेटा मेरा यहाँ पे, Integer. इंटीजर, जेड। ये हो गया। अब अलग अलग वैल्यू निकाल के फील करें थोड़ा, k को 0 रखते हैं, तो π/3 और -π/3 दोनों आ रहा है, और तुम्हें भी पता होगा cos ऑफ -60 भी हाफ होता है, क्यों, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इवन फंक्शन। फोर्थ हाँ क्वाड्रेंट सर। में cos पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। अब 0 से ही मुझे 2 एंगल मिल गए, अब 1 बताओ, 1 पे कितने मिलेंगे, 2π प्लस माइनस π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव सर दोनों। अब तुम देख सकते हो 2π वाला इधर आएगा लाइन, प्लस करो या माइनस करो पॉजिटिव ही मिलेगा, फिर से वही, ये मिल गया, 2 एंगल और आ गए। k को -1 भी रख सकता हूं, एंड सो ऑन, -2π प्लस माइनस π/3। हाँ वो जो भी है। तो अब समझ में आ गया ना, अगर तुमसे पूछे cos थीटा हाफ कब होता है, तो बेटा सिर्फ 60 बोलोगे क्या बात से, नहीं नो आज सर। के बाद कभी भी 60 बोलोगे क्या, नहीं, अगर आज के नहीं। बाद तुमने 60 बोला तो तुम्हें टीचर लिख देगी वहां पे साइड में, गो इन 10th क्लास, 10वीं कक्षा वापस से पढ़कर आओ, क्योंकि 10th में तुम पढ़ते थे, 11th में अब तुम्हें समझ आ गया ना बेटा, cos थीटा हाफ सिर्फ एक वैल्यू पे होता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज पे हाफ होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज पे होता है। और उन सभी सॉल्यूशन की जनरल टर्म क्या है जिससे सब सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो ये है। अब समझ आ गया बेटा क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यस सर। यस सर। टफ तो नहीं है फॉर्मूला याद करना और No, अप्लाई sir. करना। चलो वेरी गुड, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, नेगेटिव वाला कर ले, अब एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, मतलब 2 cos थीटा प्लस √3। तो अब बेटा नेगेटिव नहीं ले सकते बेटा, अभी तो बताया, इसमें 0 to 180 में से देखना सर सेकंड क्वाड्रेंट की हाँ, वैल्यू वाला लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, देखो कैसे निकालते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, कैसे अल्फा निकालना है। √3/2 बताओ कब होता है, √3/2 कब होता है, कौन से अल्फा, 30 पे। 30 डिग्री पे, वेरी गुड। ये तो सब सोच लोगे ना कि टफ है सोचना, तो अगर ये सोच सकते हो तो नेगेटिव आए ना तो तुम π-30 बोल दो, 180 - 30 पे, समझ आ गया, 0 से 180 में मिल भी जाएगा। यस सर। तो कितना हो जाएगा बताओ, 150 डिग्री, π-π/6 मतलब कितना हो गया, 5/6। तो हम क्या लिखेंगे बताओ इसको, cos, देख लो ना, cos π-θ माइनस cos थीटा ही होता है, तुमने पढ़ा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। हाँ सर। ये हो गया, तो नेगेटिव आ जाए तो डरोगे तो नहीं ना बेटा, उसको π- सोच लोगे ना, तुम पहले पॉजिटिव वाला सोच लो, देखो पॉजिटिव वाला तो हर 10th का बच्चा, पास होने वाला बच्चा बता सकता है, बस उसको 180 माइनस कर दो अगर नेगेटिव है तो। अब बताओ हाउ टू फाइंड अल्फा, समझ में आया,
हाँ Yes, सर। sir. चलो वेरी गुड। बस अब तो कुछ नहीं बचा है रे, अब तो बस लिख दो रे 2k पाई प्लस माइनस 5 पाई/6 और k को क्या लिखोगे? इंटीजर। यार खत्म। अब k की अलग अलग वैल्यू रखो, 0 -1 1 2 -2, तुम्हें अलग अलग एंगल मिलेंगे जब cos थीटा मेरा बनेगा -√3/2। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? कॉस में अल्फा नो कैसे सर। निकाला, समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो ये अपना कॉस हो गया। अब आखिरी कौन सा बचता है? टेन। tan थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। कोई सा भी दे दे, टेन थीटा इक्वल टू 0 तो हमने पढ़ा है, के पाई पे होता है, पर कोई और वैल्यू भी दे दे तो इसका बनता है थीटा के पाई प्लस अल्फा। क्या याद रख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। के क्या है मेरा? के क्या है मेरा? इंटीजर। Integer. और सर अल्फा ऑलवेज अब तो, पॉजिटिव होगी। अब देखो अल्फा तो थर्ड में तो नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो अपन -π/2 से π/2 ले लेंगे। खत्म। -90 to 90। बस वो कॉस में बेटा तुम्हें याद रखना है, बस 0 to 180 में लेना है। और नेगेटिव है तो लोड मत लेना, पॉजिटिव का सोचो और पाई माइनस कर दो तो अल्फा मिल जाएगा। ये बस याद रखना। टफ तो नहीं अल्फा सोचना कॉस में? सर नो No, सर। sir. हाँ बेटा बोलो। सर ये cos थीटा में आपने प्लस माइनस क्यों लिखा है, ये एक बार बता दो ना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बेटा, ये रहा ये रहा ये रहा। ओके सर। ये याद सर रखना है। आपने ये पहले भी डिराइव करा है हाँ हाँ क्वाड्रेंट बिल्कुल के टाइम। बिल्कुल Quadrant. बिल्कुल, क्वाड्रेंट के वक्त भी देखोगे तुम उससे समझ जाओगे, बट ये याद रखना है, रिमेम्बर। और ऊपर भी एक फॉर्मूला आया था ना, ये रहा। अरे यार इसमें डब्बा कितना ही बनेगा, रिमेम्बर। बाकी तो अपन ने देख ही लिए थे, एक और डब्बा अभी आया है, वो ये वाला है। रिमेम्बर। बोलो, सभी से याद हो जाएगा? सभी को मतलब याद हो जाएगा हाँ ना? सर। Yes, sir. ऑल राइट ओके। एक क्वेश्चन कर ले छोटा सा। यस सर। चलो, √3 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसका 1 by मतलब tan थीटा 1/√3। एनी डाउट? नो No, sir. सर। नो सर। 1/√3 कौन से अल्फा पे होता है? 30 डिग्री। 30 π/6। तो हम लिखेंगे इसको tan थीटा इज इक्वल टू 10 π/6। तो कैसे लिखोगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा? थीटा इक्वल टू k पाई प्लस अल्फा। k बिलोंग्स टू इंटीजर। एंगल्स बताऊं क्या? k को 0 करो, π/6। k को 1 रखो, तुम्हें पता होगा पाई प्लस π/6 भी उतना ही होता है, 10 पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 7 थर्ड π/6 और पे। फर्स्ट में इसलिए पाई प्लस कुछ भी करो। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 2 पाई प्लस π/6 फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। नेगेटिव भी रख सकते हो k को। ऐसे लिख ले। बोलो, समझ आया सभी बच्चों को? यस यस Yes. सर। एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू -1 देख लेते हैं, बहुत छोटा सा, तो बहुत इजी है। 14.3। तो अब नेगेटिव तो -45 ले लेंगे ना, मैंने हाँ बताया था ना, सर। -90 to 90 में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ। tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4। 1/4। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा जैसा फॉर्मूला बन गया ना, बस ये अल्फा ही है मेरा। तो k पाई प्लस अल्फा, अल्फा मेरा -π/4 है, तो k पाई -π/4। एनी डाउट? नो नो सर। सर। No, k sir. बिलोंग्स z। हो गया, खत्म।
क्या बहुत टफ है? क्या ये समझ आता है? नो सर। हाँ सर। ये हो गया। तो ये बेसिक बेसिक वाले टाइप के तो सब हो गए ना, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस Yes, भी sir. आ गए और बहुत देख लिए। यस सर। जरूर रिवाइज करना, आज की भी क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स हो या सीबीएसई सबके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी एक और फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट नहीं दिया है पर कई बार यूज करती है, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाले हो तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और एक और क्या बन सकता है बोलो, tan स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर इक्वल। थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर Tan अल्फा। square alpha. अब एक तरीका तो क्या हो सकता है, तुम प्लस माइनस करके सॉल्व कर लो, बट एक डायरेक्ट हाँ फॉर्मूले सर। भी है थीटा, और मजे की बात पता है क्या है, तीनों का एक ही फॉर्मूला है के पाई प्लस माइनस अल्फा, के बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 10 वाले में प्लस अल्फा था ना सिर्फ, यहाँ पे हाँ प्लस माइनस हाँ, आ सर। गया है तीनों के लिए, तीनों के लिए, और के बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या याद सर रख ये सकते हो? कैसे? अब ये कैसे आया, यस बहुत सर। इजी है, देखो कैसे आया। तो देखो अब एग्जांपल से मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम समझ जाओगे। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कॉस वाला ले लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। पहले अप्लाई करना बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो बताओ, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो अपन डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जरा मुझे Yes, बताओ कौन सी वैल्यू के स्क्वायर करूं मैं, उसके cos का स्क्वायर करूं तो हाफ बनता है। cos 45 प्लस माइनस 45 वन बाय रूट। 45 Cos 45. वेरी गुड, cos स्क्वायर π/4 लिख सकता हूं, सोचो तो थोड़ा समझ आ जाएगा। तो प्लस cos माइनस स्क्वायर पाई बाय थीटा 4। इक्वल टू, तो थीटा हो जाएगा k पाई प्लस माइनस π/4, यही आएगा ना। हाँ सर। हाँ Yes. सर। k बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, स्कूल का टीचर या कैसे बताएगा तुम्हें, थोड़ा यूं मतलब थोड़ा लंबा करके, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ है, तो जरा मुझे बताओ, ये मेथड 1 डायरेक्ट था अपना, डायरेक्ट लगा और हो जाएगा। मेथड 2, cos स्क्वायर थीटा हाफ है तो cos थीटा हाफ होगा, या cos थीटा माइनस हाफ, माइनस 1/√2, √2 भी आएगा ना, 1/√2. यही होता है ना, प्लस यही करते हैं Yes, ना sir. अपन। यस सर। चलो Yes, sir. इसकी सॉल्विंग तो तुम्हें पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब 2k पाई प्लस माइनस π/4, यही था ना, Yes, sir. और 2k पाई प्लस माइनस था। अब देखो k मैंने यहाँ ले लिया तो कोई दूसरा ले लेते हैं अपन, 2n पाई लिख दूं प्लस माइनस π/4, अरे वो तो सिर्फ एक नोटेशन है ना, पर यहाँ π/4 नहीं आएगा प्लस माइनस, बताओ क्या आएगा, नेगेटिव है वैल्यू है, कोई बता सकता है? प्लस आएगा सर। नहीं नहीं बेटा, 3π/4 आएगा, बताया भी था मैंने। तुम अल्फा पॉजिटिव वाला सोचो, नेगेटिव है तो क्या कर देते, पाई माइनस कर देते हैं, Pi minus 1. बताया था बेटा, ये रहा देखो, ये रहा, वहां √3/2 के लिए बताया था माइनस हो तो ये हो गया। तो देखो ये आ रहा है ना अपना आंसर, तो अगर ऐसे जाएंगे तो ये या ये, Yes, sir. n भी मेरा इंटीजर है, k भी मेरा इंटीजर है, और का मतलब होता है यूनियन, पता है कि नहीं, Union. तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये जो निकाला ना ये भी करेक्ट है। कई बार पीछे तुम जब आंसर देखोगे आरडी वगैरह में देखोगे तो ये भी आंसर दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है, थीटा बिलोंग्स टू, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट है। अब मैं बताता हूं कैसे, याद है ना मैंने ऊपर तरीका बताया था, दोनों से एंगल निकालो, सेम आ गए तो वो करेक्ट ही है। चल Yes, देखते sir. हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जरा बताओ k की वैल्यू रखो बेटा, k की वैल्यू रखो, इसमें रखो k की वैल्यू, तो क्या क्या एंगल आएंगे बताओ, k को 0 रख दो तो ये आएंगे ना, Plus minus pi/4. k को 1 रखो तो एक आ रहा है 7π/4 और एक आ रहा है 9π/4, ब्ला ब्ला ब्ला। इधर आते हैं यूनियन, यूनियन मतलब और भी एंगल आएंगे, दूसरे वाले में रख रख के बताओ, प्लस माइनस 3π/4, 1 रखते हैं तो 4 2 8 प्लस 3 11π/4, 11 पाई 8 माइनस 3 5π/4। 5/4. तो बताओ ओवरऑल कितने एंगल बन रहे हैं बताओ, एक बन रहा है -3π/4, और भी आएंगे नेगेटिव में,
-π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, ऐसे बनते जा रहे हैं ना। सब ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 बन रहे हैं ना, प्लस में हो या नेगेटिव में। यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/4। अब तुम जादू देखोगे? जादू देखना चाहते हो? जादू देखो बेटा, इधर देखो, रखो इसमें k की वैल्यू को ±π/4 और बोलो और बोलो k को 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस माइनस 3π/4 आ रहा है और 5π/4। सब इससे भी वही आएंगे ना। अरे दिख भी रहा है, एलसीएम लेके देख लो। यस सर। एलसीएम लेके तुम उसको वैसे भी लिख सकते हो 4k + -1 टाइम्स ऑफ π/4। तो अब तो दिख ही रहा है ना, ऑड आएंगे। यस सर। तो क्या दोनों सेम ही आंसर है? यस। तो मेरे ख्याल से Yes, इतना sir. यूनियन करके सोचे अपन सोच सकते हैं, पर पहला तरीका भी जबरदस्त है ना, जो हमने डायरेक्ट पढ़ा। यस सर। यस सर। और दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अगर स्कूल का टीचर तुम्हें ये मेथड से बताता है तो वो भी करेक्ट है, पर अगर वो बताता है मैंने जो बताया वो भी करेक्ट है। अल्टीमेटली आंसर सेम ही है। ठीक है, लिख लो ये। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? नो सर। चलो, तो अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखें आप। मतलब ये तो डायरेक्ट वाले सब हो गए, सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे ना, ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। Yes. कुछ ज्यादा दिमाग अपन को कुछ लगाना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सब हो गए। अब इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्वेश्चन को टफ बना सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं दूंगा अब मैं तुम्हें। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ये दिया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, तुम्हें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ, मैं इक्वेशन लिखता हूं तुम्हें, 2 cos x cos 2x is equal to cos x। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तुम्हें। क्या निकाल सकते हो? देखो कैसे। यस सर। 2 cos x cos 2x is equal to cos x। डरना नहीं है, पहली बात तो ये। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला देखा है 2 cos a cos b का? LHS में दिख रहा है, देखो LHS में। यस या सर। वो भी नहीं दिख रहा है तो एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओ। फैक्टराइजेशन, देयर आर मोर देन वन मेथड हियर। फैक्टराइजेशन दिख रहा है, फैक्टराइजेशन एक तरफ लाओ इसको। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे आरडी में, अगर तुम करोगे ना आरडी तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इजी है ये भी बहुत। 2 cos x cos 2x minus cos x is equal to 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, cos x कॉमन निकल रहा है। 2 cos 2x minus 1 equal to 0। इसका मतलब क्या आ रहा है बताओ? या तो cos x 0 होगा, या 2 cos 2x हमारा 1 होगा। अरे -1 करके 0 लिखूं क्या? ये लो, ये हो गया। मतलब इससे कितना है बताओ? cos 2x 1/2 आया कि नहीं आया? और इससे Yes, sir. cos x आया मेरा 0। तो दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे ना, बीच में यूनियन लगा देंगे। अभी बताया था ना अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप Yes, से। sir. ये बन गए। चलो, तो cos x 0 कब होता है बताओ? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये हो गया। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं kπ + π/2। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंदर ले जाओ π/2 को। अच्छा। और k बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे एक ही है रे दोनों, नहीं समझ में आया क्या? अरे π/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो रे, तो वो आ जाएगा। चलो, और इधर बताओ इस 2x, अब x की जगह 2x है तो अपन जो फॉर्मूला लिखते थे ना, थीटा इक्वल टू लिखते थे ना, पाई की थीटा जगह इक्वल टू, 2 अब वो पाई आ थीटा मेरा 2x। तो अब देखो, थीटा की जगह 2x लिख देंगे अपन, और कुछ नहीं। अल्फा बताओ कितना है पहले तो वो सोचो। हाफ कब बनता है? सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ, अपन ने पढ़ा, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले।
cos पाई बाई 3। ये हो गया। तो कैसे लिखोगे आप बताओ? ये मेरा थीटा है, ये मेरा अल्फा है। बताओ बोलो। थीटा इज इक्वल टू 2k पाई। अब देखो k मा यूज हो गया ना, तो ये कुछ और नोटेशन ले लो इसके लिए। n ले ले n। हाँ सर। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। बोलो यही होगा। तो हाँ x सर। कितना आ गया? x कितना आ गया? x निकालना रहेगा ना, 2 से डिवाइड कर दो। देखो यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। n बिलोंग्स टू z। तो ये मेरा आंसर है। बीच में क्या लगाओगे? यूनियन। यूनियन। दिस इज माय आंसर। समझ आया कि नहीं? आ गया। जवाब सर दोनों का दो। यूनियन होगा उसके बाद आंसर होगा। बस यही आंसर है, यूनियन करके बस लिख दो, दिस इज माय फाइनल आंसर। ये हो गया। आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, और स्कूल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे तुम्हें मिलेंगे। बोलो कोई डाउट हो तो। नो सर, नो डाउट। और करे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थोड़े से डायरेक्ट वाले, तो तुम कर ही लोगे, पर अगर डायरेक्ट नहीं यस पूछे सर। तो क्या करेंगे? गड़बड़ हो जाएंगे ना। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आरडी शर्मा के क्वेश्चन जरूर करना, बहुत, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में आरडी शर्मा से ही पेपर बनता है, तो आरडी शर्मा जरूर करना इसमें से। ओके, चलो एक और करते हैं अपन क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन का ही करेंगे, ठीक है? बना लेने दो मुझे। एकदम इजी सा करना, एकदम इजी सा क्वेश्चन एक करते हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व। हाँ एक चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो बच्चे स्पेशली गुजरात बोर्ड वाले क्या होगा? गलती करते। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको रुको रुको। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं तुम्हें, क्योंकि ये जब पता है सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे पता है क्या करके आ जाते हैं? कैसे भी कर लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्रूव करके आ जाते हैं, और 1 इक्वल टू 1 बोल देते हैं। अरे बेटा ये प्रूव डेट का क्वेश्चन है कि सॉल्व का है? सॉल्व का है। हल्का है। तो बेटा अगर एलएचएस को 1 प्रूव करके आ जाएंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे स्कूल में? जीरो। अंडा। जीरो। जीरो। जी। ये बच्चे गलत करते हैं, पता नहीं कहां से प्रूव। और ये 1 कैसे हो सकता है यार प्रूव? एलएचएस 1 हो सकता है क्या प्रूव हमेशा 1? अरे कैसे होगा रे? थीटा की वैल्यू रख रख के देख लो, आज वैरायटी 9 जो बताया है, 1 हमेशा आएगा ही नहीं। तुमसे तो सॉल्व करने को बोला है कि कब ये वैल्यू 1 होगी, वो थीटा का जनरल सॉल्यूशन बोलो। अरे क्वेश्चन समझ में आया? फर्क है, बोलो। यस सर। चलो बताओ फॉर्मूला क्या? ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan tan b 3 थीटा हो जाएगा। tan ऑफ a प्लस b। वेरी गुड। तो ये बन गया tan 3 थीटा। ठीक। तो अब 1 बताओ, 1 कब होता है? हमें तो पता है, 45 पाई बाय tan 4। पाई बाय पाई बाय 4। 4। ये मेरा कैपिटल थीटा, ये मेरा अल्फा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू k पाई प्लस पाई बाय 4। तो थीटा कितना आ गया? k/3 पाई प्लस i/12। हाँ सर ये आ रहा है। या एक और भी तरीका है, देखो इसको अपन पता है एलसीएम लेने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4। यस ये सर। मेरा 3 थीटा है। तो थीटा कितना हो गया? 4k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय i/12। 12। 12। ये दोनों एक ही है बेटा, एलसीएम लो रे। ये वो यूनियन नहीं है, सेम ही है। अरे एलसीएम ले लो ना, इधर ले लो उधर ले लो, या इसको ऐसे घुमाते हुए आगे भी तो बढ़ सकते थे। थीटा निकल गया। बोलो एनी डाउट? नो नो सर। सर। बट अब मैं तुम्हें एक नोट बता रहा हूं। नोट, थर्सडे को भी अगर होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है? और थर्सडे को एक्सरसाइज अपनी वो वाली करके आओगे सब थर्सडे को, अपनी जो आखिरी एक्सरसाइज बची है इसकी। यस सर। 3.5 हाँ जरूर करो, अब तुमसे बन जाएगी वो एक्सरसाइज। और जो नहीं बनेंगे अब तुम पूछना ना मुझसे। नोट, अब नोट क्या है जरा ध्यान से समझो। और हाँ नेक्स्ट क्लास में अगर ये खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा अब अपना?
PNC, परम्यूटेशन देन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपना स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो, तो अब जरा समझते हैं, अपन अच्छे से समझते हैं कि क्या है वो नोट। whenever there is sec, tan, cot, cosec or any term in denominator, always check the domain, क्योंकि कई बार जो फाइनल आंसर आएगा वो लगता तो है वो आंसर है, बट कभी कभार क्या होता है वो गलत होता है। समझ आया? ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? क्या ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आ गया। अब ऑलवेज चेक, हमेशा चेक करो। तो भाई चेक कैसे क्या कर सकते हैं? तो डोमेन तो तुम्हें पता ही ना, इन सबके डोमेन में कुछ कुछ वैल्यूज हटती है। क्यों साइन कॉस नहीं लिखा मैंने? ऐसे ही उसमें आर होता है डोमेन। हाँ वेरी गुड। उसी तरीके से whenever we square टू सॉल्व, तुम्हें रूट वगैरह हटाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? स्क्वायर करना पड़ जाए, पर डोमेन तो बदल जाता है ना स्क्वायर करने के बाद, तुम्हें पता है बदल जाता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म दे दे, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी टर्म दी हुई है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना? हाँ सर। क्या पता माने जो थीटा निकाला उसमें किसी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे इन चीजों के लिए। तो कैसे पता करेंगे? तो अपना थीटा बताओ क्या आ रहा है? 4k + 1 टाइम्स ऑफ, बोलो, पाई बाय 12। अब 4k + 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 12 में ध्यान से सुनना, हाँ ये मेरा है, इसमें थीटा वो k की वैल्यू रख के बताओगे एक बार? k की वैल्यू रखो, k की वैल्यू रखो। k की वैल्यू रखो ना बेटा। 5/12, 5/12। k की वैल्यू रखोगे 0 रखोगे तो कितना आएगा? पाई बाय 12। k की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 पाई बाय 12। k की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा? 3/4 पाई। 3π/4। 3 पाई बाय 4। अब देखना बेटा, 3 पाई बाय 4, क्या इस पे tan to थीटा डिफाइंड है? नहीं बेटा, ये tan 3 पाई बाय 2 बन जाएगा, और tan तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड। नहीं है, तो ये अपना आंसर गलत है। बोलो k = 2 रख सकता हूं क्या इस वाले में? नहीं सर। ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया। और रखो 3 रख के देखो, 13 पाई बाय 12। ये वैल्यू तो रख सकता हो ना सब? इस पे तो डिफाइंड है बेटा, tan थीटा डिनोमिनेटर सब डिफाइंड है, सब डिफाइंड है। पर तुम्हें पता है जिस तरीके से k = 2 हटा है, बताओ नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हटने वाली है? कौन सी k की वैल्यू हटेगी? सोच के देखो, मुझे तो पता है। 21/5। k को जब मैं 5 रखता हूं, देखो इधर, k को जब 5 रखूंगा तो कितना आएगा? 21 पाई बाय 12। क्या ये आ रहा है? थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 4 हो रहा है 7 पाई बाय 4। क्या 7 पाई बाय 4 tan to थीटा डिफाइंड है? नहीं है नहीं। बेटा, नॉट डिफाइंड। ये 5 कैसे सोचा? अरे बेटा 4k + 1 के रिपीट होगा वो, जैसे पहला नंबर कौन सा आता? 2 हटा, तो अब उसके बाद 5 वाला आ रहा है, मतलब उस टाइप से। क्यों 5 पे क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 रखोगे तो वो 3 से डिविजिबल हो रहा है ना बेटा, नीचे सर आ 8 रहा पे है। भी। हाँ, और 7/2 जब जब भी वो ये डिविजिबल होगा 3 से, 4k + 1 3 से डिविजिबल होगा, वो हटेंगे, क्योंकि वो 3 12 से कैंसिल होकर डिनोमिनेटर 4 बना रहा है, तो tan to थीटा डिफाइन नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सी वैल्यू जो कि डोमेन में नहीं आ पा रही है, जिसके कारण नॉट इंक्लूडेड सर वाली ये वैल्यू? आपने कैसे सोचा tan to थीटा नॉट डिफाइंड? अरे बेटा यहाँ पे 2 टर्म्स है ना बेटा, इनके डोमेन देखने पड़ते हैं ना बेटा। तुमने अगर फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हो तो हमने डोमेन पढ़ा हुआ है बेटा। यार वो लेक्चर यस अभी सर। 10 का डोमेन तो पढ़ा होगा बेटा तुमने। हाँ हाँ हाँ।
n पाई थीटा वो r होता है वो एक्सक्लूडिंग cos 0 n पाई नहीं था प्लस ना पाई वो। बाई 2। क्या? हाँ सर n पाई वाला हाँ, वो n पाई प्लस पाई बाई 2 पे हटता है ना बेटा, पाई बाई। पाई बाई 2 के ऑड हाँ मल्टीपल सर। वाले पे tan डिफाइन नहीं होता हाँ है, इसीलिए ये हट गया। 0 होता है वो। हाँ, क्योंकि देखो ना 2 थीटा के कारण वो क्या हुआ, थीटा की जगह पाई 3 पाई बाई 4 रखो, 3 पाई बाई 2 हो रहा है ना, वो डिफाइन नहीं हुआ। अब समझ में आया? यस सर। तो के की कौन कौन सी वैल्यू गई? 2 गई, 5 गई, मुझे पक्का पता है आगे वाला कौन सा होगा, 8 एंड सो ऑन। 11 ऐसी नेगेटिव में भी जाएगी, पता है 11 ऐसी नेगेटिव में जाएगी। 2 में 3 कम कर दो, -1 -1 -1 रखो, माइनस -1 रखो, -3 पाई बाई 12 हो रहा है, मतलब -पाई बाई 4, उस पे भी डिफाइन नहीं होगा ना, -पाई बाई 2 बन जाएगा फिर वो। तो ये सब वैल्यू सर इसकी इसमें जनरल कोई फॉर्म। पैटर्न है के की हाँ वैल्यू में? बिल्कुल, 258 एपी, पता है AP एपी क्या होता है? एपी 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 258 के एपी बना। Yes, sir. अरे ये अरिथमेटिक तो पता है, जनरल टर्म बोलो। a प्लस n माइनस -1 वन इंटू n d, माइनस d कितना है? 3 है। d3 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 1 हो रहा है। तो k पता है कितना है यहाँ पे? कुछ m कर देते हैं इसको, कुछ एक नया वेरिएबल ले लेते हैं m, 3m माइनस 1 टाइप का। और अब m यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखूंगा, m यहाँ पे इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकते हैं, यस सर इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या सब वैल्यूज आ जाएगी कि कोई अटकेगी? नहीं, सब आ रही है। m को 0 रखो तो -1 मिल रहा है, m को 1 रखो तो 2 मिल रहा है, m को 2 रखो तो 5 मिल रहा है। ये वैल्यू हट रही थी ना 5 k मिले। की? Yes. बिल्कुल। तो फाइनल आंसर Yes, अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 12 एक्सक्लूडिंग, कुछ हटेंगे ना वैल्यूज, एक्सक्लूडिंग when k belongs to 3m minus 3m 1, माइनस 1। ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखो, देखो देखो इसको और अच्छे से बता दो लिखना, अगर बोर्ड में आएगा तो ये लिखेंगे, कॉमा, अपन क्या लिखते थे? k बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते थे ना, यस अब लिखोगे इंटीजर माइनस कौन कौन सी k की वैल्यू नहीं रख सकता हूँ, कुछ 3m माइनस 1 टाइप का, वेयर m इज एन इंटीजर। बस ऐसा लिखेंगे पूरा आंसर। तो अब समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया बेटा? वो इसलिए हाँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो बेटा, कि हर बारी कोई एंगल्स हटेंगे। अगर यहाँ पे तो मैंने ये 1 लिया था, पता, अगर ये 1 के बजाय अगर 0 होता तो ये 0 हो जाता ना, ये 0 हो जाता, तो tan 3 थीटा 0 हो जाता। tan 3 थीटा 0 पता है किस पे होता है? k पाई पे होता है, तो थीटा आ जाएगा k पाई बाई 3। अब k पाई बाई 3 पे तो हमेशा ये डिफाइंड है, क्योंकि नीचे 2 कभी बनेगा ही नहीं। नीचे 2 बनेगा ही नहीं कभी भी, तो फिर इसमें तो सभी वैल्यूज आ जाएगी। तो समझ आया ना कि हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ वैल्यूज हटेगी, पर हम चेक करेंगे हमेशा इन चीजों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आंसर आखिरी में बदल जाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब बाकी तुम एक्सरसाइज नेक्स्ट करना, ठीक है? एक और वैरायटी, एक आखिरी जिसपे बनते हैं, जो इजी है, बस बता देता हूं, कभी अटको नहीं तुम, ठीक है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें भी बनते हैं, ऑब्लिक नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्लिक थीटा पॉसिबल इन अ गिवन इंटरवल। इसको तुम चाहो तो नेक्स्ट वैरायटी के नाम से भी देख सकते हो। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले थे, मतलब तुम ऐसे समझ लो, अपन ने कितनी वैरायटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अपने ये फॉर्मूले को कौन सी वैरायटी बोली थी? वैरायटी 10 बोली थी ना। तो तुम क्या करो, इसके बाद वाला ये जो पार्ट था ना, इसमें डोमेन वाला पॉइंट आया था, इसको बोल दो वैरायटी नंबर, बोलो क्या? 11 जिसमें कुछ हट जाती है वैल्यूज। और उसी तरीके से ये वाला आखिरी वैरायटी है, वो क्या होगा? वैरायटी, और देख लेंगे अगर होगा तो, 12। अब इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा cos x इज इक्वल टू हाफ, और थीटा तुम्हें दे दिया 0 to 6 पाई,
ऐसा क्वेश्चन दे दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आप क्या इनफाइनाइट बोलोगे क्या आंसर? क्या इनफाइनाइट हो गया? नहीं नहीं नहीं। No, sir. तो कैसे करेंगे? एक तो ग्राफिकल टेक्निक भी होती है, पर ग्राफिकल वगैरह, चलो इसको और थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। इस x के बजाय मैं कर देता हूं 2x, और इसको थोड़ा कम कर देता हूं ताकि ज्यादा वैल्यूज नहीं आए, 4 पाई। बताओ कैसे करोगे? क्या तुम्हें जनरल सॉल्यूशन निकालना आता है? स्टेप 1 वही रहेगी, Yes, sir. राइट? जनरल सॉल्यूशन, जरा बताओ क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, ट्राई करो। cos 2x हाफ कब होता है? हाफ cos पाई बाय 3। तो कैसे लिखोगे? हमने पढ़ा ना 2x मेरा थीटा है, ये मेरा अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। करेक्ट, याद रखो। तो x कितना हो गया? k पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ये हो गया। अब इसके बाद स्टेप 1 सबको समझ में आ गई? अरे जनरल सॉल्यूशन में ही रहता है वो भी, के अपना इंटीजर है। बोलो स्टेप 1 समझ में आई ना सबको? हाँ सर। अब मुझे बताओ, तुम्हें थीटा या एक्स किस इंटरवल में दिया है? एक्स है यहाँ पे, ये थीटा नहीं है, एक्स है। एक्स किस इंटरवल में दिया है बोलो? 0 to 4 pi. 4 पाई। तो बताओ अब क्या करोगे, कोई भी बताएगा? कोई भी? स्टेप 2 कैसे करोगे? सर वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। हाँ, इसमें k की वैल्यू रखते जाओ, k की वैल्यू रखते जाओ, और जितनी वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करेगी x की, वो मेरे आंसर्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब समझ में आया? k की वैल्यू रखते जाओ। k की वैल्यू -1 रखने की जरूरत है? नहीं। बताओ क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि नेगेटिव इंटरवल नहीं है, पॉजिटिव इंटरवल है x का, तो इससे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी ना x की, हाँ सर। वैल्यू ऑफ x तो जाना ही नहीं है, पॉजिटिव में आते हैं। सबसे पहले k को 0 रखो, तो बताओ क्या क्या आ रहा है? एक आएगा पाई बाय 6, एक आएगा माइनस पाई बाय 6। पर क्या दोनों वैल्यू लोगे तुम 0 से 4 पाई के लिए? नहीं लेंगे, अपन सिर्फ पाई बाय 6 लेंगे, ये गया। बस गिनते जाओ, बहुत इजी है बेटा, ये तो स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। 1 रखो 1, एक आएगा पाई प्लस पाई बाय 6, एक आएगा पाई माइनस पाई बाय 6। दोनों वैल्यू चलेगी? हाँ दोनों चलेगी, दोनों चलेगी। 0 से 4 पाई के बीच में ये दोनों वैल्यू। k को 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और एक क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 6। बोलो ये भी दोनों वैल्यू चलेगी? 0 से 4 पाई में है? सोचो सोचो, है। और ये क्लोज इंटरवल है, याद रखना, मतलब एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। वैसे तो एंड पॉइंट्स आए नहीं अभी तक तो कुछ। अब k को 3 रखो, 3 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, दो और मिल गए। 4 रख सकते हैं क्या? एक्सीड कर रहा है क्या कि नहीं? हाँ एक आध मिलेगा। 4 पाई प्लस पाई बाय 6, और एक क्या आएगा? 4 पाई माइनस पाई बाय 6। कोई है जो एक्सक्लूड हो रहा है 0 से 4 पाई में? ये वैल्यू नहीं लेंगे सर। कि लेंगे? ये वैल्यू लेंगे। अरे ये तो बढ़ गया ना 4 पाई से रे। सर क्या आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं सर। वैल्यू विल एक्सीड टू 4 पाई। बस गिन लो बेटा कितने हैं टोटल, गिन के बता दो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां भी था, गलती मत कर देना। तो आंसर कितना हो जाएगा? कितनी वैल्यूज ऑफ मतलब x है या थीटा, जो भी, ये भी थीटा नहीं है बेटा, वो समझ गए ना, वो x ही था बेसिकली। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे या कितने इन द गिवन इंटरवल, तुम्हें गिवन इंटरवल दे देंगे बस, तो आंसर हो जाएगा 8। और ये तुम्हें किस में मिल सकते हैं बताओ? न्यूमेरिकल टाइप में। न्यूमेरिकल टाइप हो गया, खत्म, कंप्लीशन। मतलब स्टेप 1 ही जरूरी ना देखा जाए तो, बाकी तो सिर्फ गिनना है रे उस इंटरवल में कितने आएंगे। और क्लोज ओपन देख लेना, ये क्लोज इंटरवल में पूछा था मैंने तुमसे। क्लोज ओपन का तो मतलब तुम्हें पता होगा ही सही, फंक्शन चैप्टर के वक्त बहुत देखा है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले भी हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी यूटी में आ सकते हैं। बोलो इज दैट क्लियर? और स्कूल एग्जाम में भी बोलो।
Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये अपना बेसिक एनसीईआरटी आरडी लेवल का हो गया है। अब थोड़े मेंस लेवल के एंड ऑल कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल तुम आराम से करो। थर्सडे को अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो तुम्हारी है उसके डाउट्स एंड ऑल भी, और नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छे से ट्रिगो को वाइंड अप करेंगे, और फ्राइडे से फिर अपन स्टार्ट करेंगे। क्या फ्राइडे से ही करेंगे? थर्सडे को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। फ्राइडे से क्या करेंगे? पीएनसी। तो फ्राइडे से हमारा पीएनसी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या हम यही वाइंड अप करें? सर पीएनसी में कितने लेक्चर लगेंगे? पीएनसी में बेटा लगेंगे टोटल मिला के 6 to 7 लेक्चर्स तो मिनिमम लगेंगे, 7 लेक्चर्स तो मान के चलो। मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट कि दिवाली के पहले तुम्हारा पीएनसी में ऑलमोस्ट करवा दूं, बेसिक तो करवा ही दूं, ये मेरा टारगेट है, ताकि दिवाली के बाद फिर अपना आपने करा था हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? बाइनोमियल में? यस सर, वो बाइनोमियल में भी बेसिक करवा दिया, कराया तभी तो था। मैं बोल रहा हूँ मैंने बाइनोमियल में बहुत सारा पीएनसी पढ़ा दिया है, तो अपन थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगा अपना, क्योंकि बेसिक तो तुम्हें पता ही है, एनसीआर एनपीआर ऐसा है। यस सर, एनसीआर। ठीक है, चलो तो अपन यही वाइंड अप करते हैं। अब रिवाइज करो अच्छे से, पेपर देना, एंड जो भी डाउट्स है वो पूछते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू Bye. सर थैंक यू। सर हाँ बेटा बोलो। सर एआरटीएस मैंने कल दी थी तो मेरे को कुछ डाउट है तो भेज अगले देना, का भेज देना। हाँ वो भी देख लेंगे, बस मेरे पास अभी एक्चुअली पेपर है रिजल्ट नहीं आने अभी। के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके सर। थैंक यू।